जीतन राम मांझी अपने बयान और मुखर अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से जीतन राम मांझी के एक बयान ने नीतीश कुमार को परेशान जरूर कर दिया होगा। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं, जिससे सरकार और कहा जाए तो नीतीश कुमार के सहित भाजपा के भी चिंताएं बढ़ाती रही हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कुछ समय से, कुछ महीनों से कहा जाए तो जब से अमित शाह से मुलाकात हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके पुत्र की मुलाकात हुई है, तब से जीतन राम मांझी के सुर और स्वर दोनों बदल गए हैं। आपने देखा होगा कि लगातार जीतन राम मांझी इस बात को लेकर के मुखर होकर के बोलते थे और नीतीश कुमार का पक्ष लेने में उनको ज़रा भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन इधर लगातार कई महीनों से देखा जाए तो जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ कर रहे हैं। ये बदलाव तब से हुआ है जब जीतन राम मांझी वैक्सीन लेने के लिए सेकंड डोज गए थे और उन्हें जब सर्टिफिकेट मिला तो उस सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर देखकर उन्होंने रिएक्ट किया था। इस रिएक्शन के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वैक्सीन पर प्रधानमंत्री की तस्वीर है तो फिर मृत्यु प्रमाण पत्र पर ही उनकी तस्वीर होनी चाहिए थी। इसके बाद जीतन राम मांझी को बुलावा आ गया भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। पिता पुत्र दोनों अमित शाह से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद उनके सुर बदल जाते हैं। अब आपको बता दें कि एक बार फिर से दशरथ मांझी विचार मंच के बैनर तले पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे जीतन राम मांझी। उन्होंने इस बात को लेकर के बहुत सारी बातें कही। आपको पता है कि दशरथ मांझी को भारत रत्न दिए जाने की बात को लेकर के भी वो प्रधानमंत्री के पास चिट्ठी लिख चुके हैं। इस अवसर पर उनके पुण्यतिथि के अवसर पर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी। रैली रवाना करने से पहले उन्होंने जो भी बातें कही वो बातें निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए थोड़ी मुश्किल ज़रूर है। उन्होंने इससे पहले कहा था कि प्रधानमंत्री बनने की सारी काबिलियत नीतीश कुमार में है। अब वहीं उनके सुर बदले हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को चला रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ये देश सुरक्षित है। ये उन्होंने इसलिए कहा था कि आप लगातार सुन रहे होंगे कि किस तरह से अफ़गानिस्तान का मामला सामने आ रहा है। अफ़गानिस्तान तालिबान के मामले पर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भारत में सब कुछ ठीक है और भारत पर कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब इस बदले हुए सुर को लेकर के कहीं ना कहीं चिंताएं तो नीतीश कुमार की भी ज़रूर बढ़ेंगी, क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार की टीम भी इस बात को लेकर के अब लगातार बयान दे रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सबसे सशक्त और प्रबल दावेदारों में से एक हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर जीतन राम मांझी पाला बदलते हैं तो निश्चित रूप से चिंताएँ तो होगी ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।